हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं आपकी एजुकेटर आज वीडियो लाई हूँ ऑपरेशन ऑक्टोपस से रिलेटेड। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बताएं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, डी होगा आंसर, एक्शन अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके यूपीएससी, एसएससी और जनरल एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है। ये ऑपरेशन चलाया गया है किसके द्वारा और कहाँ कहाँ, सब कुछ जानते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, और 28 सितंबर को क्या हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। ध्यान रखें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हो गया है 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दी है गवर्नमेंट, और इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, A joint team of National Investigation Agency NIA और Enforcement Directorate ने मिलकर PFI मेंबर्स को पकड़ा है पूरे इंडिया में। 106 मेंबर्स पकड़ाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए PFI के अंतर्गत कितने मेंबर पकड़ाए हैं, 106 मेंबर PFI मेंबर को पकड़ा गया है। ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन सवाल आएगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कौन बैन किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें इंक्वायरी की गई है। तो वो बॉडी कौन सी है, बॉडी देख लेते हैं। तो वो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA, और दूसरा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED। इन दोनों के अंतर्गत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है इंडिया में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री आज जानेंगे हम लोग। ये जो रेड करवाया गया, ये आंध्र प्रदेश, ये जो रेड हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ देख लेते हैं। तो देखिए, ये करवाया गया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हैदराबाद में, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार और मणिपुर में। यानी कि इंडिया के 23 स्टेट में ये रेड करवाया गया था, और जिसके अंतर्गत पाया गया PFI के जो मेंबर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो PFI है इसको बैन किया गया है 5 इयर्स। किसके द्वारा किया गया और किस एक्ट के अंतर्गत ये बैन हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन किया गया है 5 इयर्स के लिए। किस एक्ट के अंतर्गत? अपा एक्ट, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको UAPA एक्ट भी कहा जाता है। ये 1967 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत PFI को बैन कर दिया गया है इंडिया में। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी गई है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के बाहर भी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव था। कैसे, ये जानते हैं वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ PFI देख लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैसे बना, क्यों बना? जैसा कि हम सभी जानते हैं 1992 में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद कांड। ठीक है, बाबरी मस्जिद केस हम सभी जानते हैं, जिसमें हिंदुत्व काफ़ी ग्लो किया था, काफ़ी आगे आया था। और ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है पहली बार केरला में, फिर कर्नाटका में और फिर पूरे इंडिया में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर। वो कौन 3 ऑर्गेनाइजेशन है और कब बना, ये जानते हैं। तो देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो बना है 2006 में। किसके मर्जर से बना है? कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी के लिए से। उसमें कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन है फोरम फॉर डिग्निटी, उसके साथ मिल गया नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट जो कि केरला का बॉडी है। ठीक है, तो एक कर्नाटका स्टार्ट हुआ है, कर्नाटका से ध्यान रखें, फिर इसमें केरला मिला है और केरला के बाद तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट में 3 ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव थे, और इन्हीं तीनों को मिलाकर बना है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में बना था
मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, उनको जस्टिस देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए। तो मोटिव तो खैर काफ़ी बहुत अच्छा था, एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारे केसेस पाए गए और इस पे 2012 से इंक्वायरी चल रही थी और इसी संदर्भ में इसे बैन किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो 23 स्टेट में ये एक्टिव था, ठीक है। तो आपने देखा 3 स्टेट में ये पहले बना, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। बाद में ये एक्टिव हो गया 23 स्टेट ऑफ इंडिया। और अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अपा एक्ट के अंतर्गत इसे बैन किया है, ठीक है। देखते हैं, इन 2012 द गवर्नमेंट ऑफ केरला claimed that the organization was recirculation of the banned terrorist outfit student Islamic movement। देखिए, बताया जा रहा है 2012 में ही केरला सरकार ने ये क्लेम किया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लामिक मूवमेंट को प्रमोट कर रहा है और ये इंडिया से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मुजामुद्दीन वगैरह से लिंक है। मुजाहिदीन जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इसका लिंक बताया जा रहा है और इसी संदर्भ में इसको बैन किया गया। पीएफआई का लिंक तालिबान और अल कायदा जैसे ग्रुप से डिक्लेयर किया गया है और इसी संदर्भ में इसको बैन किया गया। तालिबान और अल कायदा ग्रुप से इसका लिंकेज है। यहाँ पे एक्टिविस्ट जो है, इसके एक्टिविस्ट, उनके हाथों में पाया गया वेपन, बम, गन पाउडर और इसी संदर्भ में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है 5 ईयर के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, ध्यान रखिए ये क्या है और क्या रिपोर्ट आई, पहले देख लेते हैं। तो पीएफआई के जो रन हो रहा है इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है कि ये जो पीएफआई ग्रुप है वो 3 फ्रंट में काम करता है। जो पहला फ्रंट है उसका नाम है इंडियन फ्रेटर्निटी फ्रंट, दूसरा जो है इंडियन सोशल फोरम और तीसरा है रिहैब इंडियन फेडरेशन। और इसी तीनों फ्रंट ने क्या किया, इस तीनों फ्रंट ने गल्फ कोर्स कंट्रीज़ जो है, गल्फ कंट्रीज़, उनसे इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है। ये फंडिंग की जो डिटेल जानकारी है वो हमें दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक ऐसा बॉडी है जो कि बताता है, किससे रिलेटेड बताता है, ये फंडिंग से रिलेटेड रिपोर्ट देता है और इसने इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिपोर्ट दिया, ठीक है। तो याद रखें, इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिक्लेयर किया है पीएफआई जो है वो गलत फंडिंग के थ्रू इंडिया में पैसे ला रहा था, ये डिक्लेरेशन आता है इनके द्वारा। और साथ में बताया गया जो हाथरस केस, रेप केस था, उसमें भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इन्हीं का हाथ है। साथ में जो हिजाब केस हुआ था, हिजाब के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे कर्नाटका और केरला में, इसमें भी इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का और इसी संदर्भ में इसे बैन कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना होगा अपा एक्ट। अपा एक्ट क्या है, क्या चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अपा एक्ट को क्या किया गया था, चेंज किया गया था। कब किया गया था, 2019 में इसे अमेंड किया गया, ठीक है। और अपा एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो अपा एक्ट में क्या क्या चेंज किया गया। अकॉर्डिंग टू एक्ट द यूनियन गवर्नमेंट मे प्रोक्लेम और डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अपा एक्ट के अंतर्गत सरकार चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है, ठीक है। और यही नहीं, उनमें जो लोग हैं उनको भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट कहा जाता था, ध्यान रखें। और इस एक्ट में बदलाव किया गया 2019 में और इसके अंतर्गत किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट कहा जा सकता है। अप्रूवल पर प्रॉपर्टी सीजर बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि आपने देखा अभी पॉपुलर फ्रंट में ये नाम बार बार आ रहा था क्योंकि पूरी इंक्वायरी एनआईए ने किया है। एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है और एनआईए ने कैसे इंक्वायरी किया है, अपा एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी किया है, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, एनआईए कहता है, साथ में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये जो पावर है जो पीएफआई के केस में देखा गया वो अपा एक्ट के अंतर्गत ही मिला है, जिसमें एनआईए को पूरा पावर है
कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है अपर एक्ट के कुछ फैक्ट जिसको आप ध्यान रखें। और वीडियो अगर आपको कहीं भी डाउट हो वीडियो में तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी माई दिशा एकेडमी को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।